नमस्कार दोस्तों, अधिकरण कारक सप्तमी उपपद विभक्ति में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम सप्तमी उपपद विभक्ति का अध्ययन करेंगे। सप्तमी उपपद विभक्ति यानी उपपद विभक्ति जब किसी शब्द विशेष के योग में कोई विभक्ति या नियम निर्धारित होता है तो उसको जो है उपपद विभक्ति कहते हैं। आज जो है हम सप्तमी उपपद विभक्ति का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों के आने से वाक्य में हमेशा सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो वो शब्द हैं यहाँ पर जो दे रखे हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसका चिन्ह जो है मैं या पर है सप्तमी विभक्ति का, और सप्तमी विभक्ति लगाने के लिए हमेशा जो है सप्तमी विभक्ति को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक को दर्शाने के लिए हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है मैं या पर इसके चिन्ह हैं और इसका जो रूप चलते हैं वह ए यो एसु जो है इसके रूप चलते हैं। तो आइए इन शब्दों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है हमारा नियम कहो या फिर कोई विभक्ति निर्धारित कहो। तो इसमें सबसे पहले है शब्द जो है वो है साधु। एक शब्द है संस्कृत में अच्छे के लिए या सज्जन कोई व्यक्ति होता है तो उसको साधु कहते हैं या अच्छा व्यवहार। तो साधु का जो हिंदी अर्थ है वह है अच्छा या सज्जन या सद्व्यवहार करना। अच्छे के लिए हमेशा साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा शब्द है असाधु यानी दुर्व्यवहार करना, यानी दुष्ट व्यक्ति या कोई भी है जिसमें कोई गुण नहीं है, दुर्व्यवहार करने वाला, उसको असाधु कहते हैं, असज्जन। तो इन शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। तो सबसे पहले उदाहरण के द्वारा देखते हैं। पहला उदाहरण है रामो पितरी साधु। संस्कृत में जो वाक्य है रामो, राम करता है, नाम है एक, पितरी साधु, राम पिता से अच्छा व्यवहार करता है। तो यहाँ पर सप्तमी पितरी में जो है पिता शब्द में पिता के जो सप्तमी विभक्ति के रूप चलते हैं वो है पितरी, पित्रो, पितरसु रूप चलते हैं। तो इसमें जो है पिता एक है तो पितरी हो गया, क्या हो गया, एक वचन का हो गया पितरी। तो राम पिता से अच्छा व्यवहार करता है, राम पितरी साधु यानी पिता से अच्छा व्यवहार करता है। उसके बाद है सुरेश पितरी असाधु। सुरेश पिता से अच्छा व्यवहार नहीं करता है। असाधु मतलब नहीं करना, गलत व्यवहार करना। तो सुरेश पितरी असाधु, सुरेश पिता से अच्छा व्यवहार नहीं करता है। यहाँ पर जो है साधु शब्द आया है और इसमें असाधु शब्द आया है। इन शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। तो इसलिए पिता शब्द में पितरी यानी सप्तमी एक वचन का प्रयोग हुआ है। दूसरा नियम है छिप यानी फेंकना, और मुझ छोड़ना, अस फेंकना या छोड़ना, तीनों का अर्थ एक ही है। तो इन शब्दों के आने से भी वाक्य में हमेशा क्या है, सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है व्याध मृगे बाणं क्षिपति, शिकारी, व्याध कहते हैं शिकारी को, शिकारी मृग पर बाण चलाता है। तो यहाँ पर जो है मृगे, मृग पर, किस पर बाण चलाया जाता है, मृग पर बाण चलाया जाता है। तो मृगे यानी हिरन में, मृग में जो है वह सप्तमी एक वचन का प्रयोग हुआ है। इसके जो रूप चलते हैं ए यो एसु मैंने लिखा है यहाँ पर। तो ए यहाँ पर हिरन एक है तो मृगे यानी हिरन पर एक वचन का प्रयोग हुआ है। व्याध है यानी शिकारी भी एक है, शिकारी मृग पर बाण चलाता है, क्षिपति यानी चलाता है। दूसरा है मुझ यानी छोड़ना या फेंकना, अर्थ एक ही है। व्याध मृगे बाणं मुंचति, शिकारी मृग पर बाण छोड़ता है। तो दोनों में से कोई भी शब्द आप छिप यानी छिप शब्द भी आ सकता है, मुझ शब्द भी आ सकता है। तो व्याध मृगे बाणं मुंचति, व्याध यानी शिकारी मृग पर बाण चलाता है या छोड़ता है। तो यहाँ पर जो है मृगे में जो है क्या आ गया, मुंचति, जिस पर छोड़ा जाता है। किस पर छोड़ा जा रहा है, मृग पर, हिरन पर। किसको मारने के लिए किस पर छोड़ा जा रहा है, हिरन पर। यहाँ भी हिरन पर बाण किस पर चलाया जा रहा है, हिरन पर।
हिरण पर बाण छोड़ा जा रहा है, तो जिस पर छोड़ा जा रहा है उसमें सप्तमी एकवचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हिरण एक है तो मृगे यानी सप्तमी एकवचन का प्रयोग हुआ है। अगला है अस, फेंकना या छोड़ना। इसका हिंदी अर्थ भी फेंकना होता है या छोड़ना होता है। रामो रावणे सरान अस्यति। राम रावण पर बाण छोड़ता है, तो राम किस पे बाण छोड़ता है? रावण पर बाण छोड़ता है। या हमें पता है राम और रावण का युद्ध होता है, तो एक बाण से तो रावण मरता नहीं है, मतलब युद्ध लंबा चलता है। तो रावणे सरान अस्यति यानी बाणों को छोड़ता है या बाण छोड़ता है। तो यहाँ पर जो है बहुवचन का प्रयोग है अम आन। द्वितीय का जो है यहाँ पर तो बाण को छोड़ता है, क्योंकि अम आया है, बाण को छोड़ता है, बाण को चलाता है या बाण को छोड़ता है या बाणों को छोड़ता है या बाण छोड़ता है। तो यहाँ पर जो है सभी को पता है कि युद्ध लंबा चलता है, तो इसलिए सरान यानी अम आन, आन आ गया, सरान अस्यति यानी छोड़ता है। अगला नियम है, जब वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया हो, तो पहली क्रिया तथा उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। दो काम एक साथ हो रहे हैं, पहली क्रिया तथा उसके कर्ता में एक काम समाप्त होने पर दूसरी क्रिया, दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो पहली क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया हो। एक काम समाप्त हो रहा है, दूसरा काम शुरू हो रहा है, तो पहला काम जो हो रहा है उस काम पे उसके कर्ता में जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पहली क्रिया यानी पहला जो काम हो रहा है और उसको करने वाला जो है कर्ता, इसमें जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, सूर्ये उदिते रमेशः अत्र आगतः। यहाँ पर क्या हो रहा है? सूर्य उदय हो गया है। सूर्य क्या है? यहाँ पर कर्ता है, और उदय होना क्या है? यहाँ पर क्रिया है। तो सूर्य उदिते यानी पहली क्रिया का कर्ता सूर्य है। सूर्य में भी सप्तमी एकवचन का प्रयोग हुआ है, ए आ गया सूर्य, और उदय होना उसकी क्रिया है, काम है, तो उसमें भी सप्तमी एकवचन का प्रयोग हुआ है। पहली क्रिया और उसके कर्ता में। पहली क्रिया यहाँ पर क्या है? उदिते है, उदय होना है, और उसका कर्ता क्या है? सूर्य है। उदय होना, निकलने का काम कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है। तो दोनों जो है पहली क्रिया और पहले कर्ता में जो है वह सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूर्योदय होने पर रमेश यहाँ आया, तो सूर्य उदय हो गया है, सूर्य में भी सप्तमी विभक्ति, और उदय उदिते यानी उदय होना उसकी क्रिया है, उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण देखिए, अस्तंगते सूर्य सह अत्र आगतः। यहाँ पर भी क्या है? सूर्य के अस्त हो जाने पर वह यहाँ आया, इसका हिंदी अर्थ है। तो अस्तंगते सूर्य, यहाँ पर अस्त कौन हो रहा है? छिपने की क्रिया जो है वह क्या है? अस्त होना। छिपना क्या है? अस्त होना। अस्त होना ये क्या है? क्रिया है। सूर्य, छिपने की क्रिया कौन कर रहा है? यहाँ पर सूर्य कर रहा है, तो ये करता है, सूर्य करता है, छिपना क्रिया है। तो पहली क्रिया और पहले कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सूर्य में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और अस्त होने में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अस्तंगते सूर्य सह मतलब वह, अत्र यहाँ आगतः आया। आगतः शब्द जो है वह क्या है? द्वितीय तत्पुरुष का है। द्वितीय तत्पुरुष में जो है आगतः यानी आया हुआ। तत्पुरुष कहते किसे हैं? जिसमें जो है उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद। यहाँ पर क्या है? अत्र आगतः, गतः, आगतः यानी आया हुआ और गया हुआ, गतः गया हुआ, तो उत्तर पद यहाँ पर आगतः, गतः, आगतः है, तो आया हुआ। तो ये जो है द्वितीय तत्पुरुष का शब्द है आगतः। सूर्य उदिते रमेश अत्र आगतः, सूर्योदय होने पर रमेश यहाँ आया। दो एक
सूर्य करता है, उदित होना क्रिया है, अस्त होना क्रिया है, सूर्य क्या है, करता है। तो सह वह यहाँ आया। रामे वनं गते दशरथः मृतः, यहाँ पर भी क्या है, रामे वनं गते, रामे राम के वन जाने पर दशरथ मर गया, मृतः मर गया, क्योंकि तत्पुरुष समास है। इसमें जो है राम में भी क्या है, राम करता है तो राम में भी सप्तमी विभक्ति हुआ है। गते यानी जाने पर, क्रिया क्या है, जाने की क्रिया हो रही है। तो गते शब्द में भी क्या है, सप्तमी एकवचन का प्रयोग हुआ है। रामे वनं गते दशरथः मृतः, राम के बन जाने पर दशरथ मर गया है। तो पहली क्रिया, एक तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दशरथ मर गया जो है, ये भी एक क्रिया हो रही है, लेकिन पहली क्रिया और पहले कर्ता में सप्तमी विभक्ति लगानी है। जो दूसरी शुरू हो रही है दूसरे में नहीं, पहली क्रिया और पहले कर्ता में। तो यहाँ पर पहली क्रिया राम है और गते जाना क्रिया है। राम क्या है, करता है, जाना क्रिया है। रामेण मुक्ते भोजने देवः आगतः, अगला एक उदाहरण है रामेण। रामेण में क्या है, इसका हिंदी देख लेते हैं। राम के द्वारा भोजन खाए जाने पर देव आया। राम के द्वारा, रामेण ये तो तृतीया का है रामेण। मुक्ते भोजने, मुक्त करने पर यानी खाए जाने पर, भोजने भोजन, देव आगतः देव आया। राम के द्वारा भोजन खाए जाने पर देव आया। तो राम के द्वारा भोजन खाए, यहाँ पर मुक्ते में भी और भोजन में भी क्रिया, यहाँ पर भोजन है, भोजन और मुक्ते दो क्रियाएं हो रही है यहाँ पर। तो दोनों में जो है क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और एक उदाहरण है मात्रा श्राविते शिशु गीते शिशु सुप्तः, माता के द्वारा गीत सुनाए जाने पर शिशु सो गया। यहाँ पर भी क्या क्रिया हो रही है, माता श्राविते यानी माता के द्वारा गीत सुनाए जाने पर यानी गीत गाए जाने पर। यहाँ पर श्राविते यानी सुनाया जा रहा है, श्राविते पर सप्तमी विभक्ति है। गीते गीत में भी, शिशु सुप्तः शिशु सो गया। तो ये जो है सप्तमी उपपद विभक्ति के शब्द हैं। इन शब्दों के आने पर जो है वाक्य में हमेशा सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। इसके जो रूप चलते हैं, ए यो एसु है, इसका चिन्ह में या पर है। तो कैसा लगा ये वीडियो, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।